صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक जी। और यहाँ पे मैं बना रही थी जी नाश्ता। और आप कह सकते हैं कि जब हम अपने घर में जब शिफ्ट हुए थे तो जो पहला नाश्ता था ना वो मैंने बना के दिया था जो अपने हस्बैंड को, वो था अंडा पराठा। तो है उस दिन तो व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी मैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, घर की सेटिंग कर रहे थे हम लोग और घर में काम चल रहा था। और शादी के बाद जो नेक्स्ट डे जो मैंने नाश्ता बनाया था वो तो सिर्फ चाय बनाई थी और केक रस हमने ले लिए थे साथ। लेकिन अब जो है वो मैं काफ़ी रिलैक्स थी आज के दिन जब मैं नाश्ता बना रही थी। और काफ़ी हद तक हमारे घर का काम भी हो चुका था, सेटिंग भी तकरीबन हो ही चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है वो मैं जो व्लॉग्स जो है वो बनाया करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी फिर मैं जो हूँ आज अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में जी उनके लिए पराठा बना रही थी और अंडा बना रही थी, क्योंकि शादी से पहले जो है ना वो काफ़ी दिनों तक वो जो है वो ब्रेड अंडा और उसके अलावा केक रस वगैरह खाते रहे थे। तो फिर ही वांटेड टू हैव पराठा। तो फिर मैंने जब हम लोग साथ रहे थे तो मैंने जो है ना वो ज़्यादातर उनको पराठे बना के दिए हैं। अंडा पराठा हो गया, आलू गोभी मैंने बनाई थी वो आलू गोभी वाले पराठे, उसके अलावा मैंने एक दफ़ा आलू वाला पराठा उन्हें बना के दिया था। तो मतलब उनको फिर मैं जो हूँ ना वो थोड़ा सा स्पेशल नाश्ता बना के देती रही थी, क्योंकि वो पहले जो है वो ब्रेड वगैरह खा के बोर हो चुके थे। तो खैर यहाँ पे उनका नाश्ता रेडी हो गया था और मुझे जो है वो अपने लिए पराठा नहीं चाहिए था। और मैं फिर अपने लिए जो है वो ब्रेड का एक सैंडविच बना लूँगी, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। और साथ साथ जो है ना वो मुझे ये भी था कि दिन के खाने के लिए भी जो है वो तैयारी कर दूँ, क्योंकि मुझे जो है ना मेरे हस्बैंड, मैं उनसे पूछ लेती थी एक दिन पहले कि आपने कल क्या खाना है। तो मेन्यू जो है ना फिर वो उसको डिसाइड करने में मुझे मुश्किल नहीं होती थी, क्योंकि एक दिन अगर आपको पहले पता हो कि आपने कल क्या बनाना है तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। आप सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं और खाना बना लेते हैं। तो इसी तरह जी मैंने आज उनसे पूछा था कि आपने क्या खाना है, तो ही सेड के आई वांट टू हैव ज़र्दा। और साथ मैंने फिर सोचा कि सालन में मैं चिकन कढ़ाई बना लूँगी। तो है उसके लिए चिकन मैंने डीप फ्रोस्ट करके रखा हुआ था। उसके अलावा मैंने उनके लिए चिकन रोस्ट बनाना था, उसके लिए भी मैंने चिकन जो है वो डीप फ्रोस्ट करके रखा हुआ था, ताकि उसको मसाला जो है ना डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखा था, ताकि जो है मसाला वगैरह लगा के रख दूँ। क्योंकि जितनी देर जो है वो मैरिनेट करके रखें, ज़्यादा देर रखें, जितनी ज़्यादा देर तो उतना ही ज़्यादा अच्छा जो है वो चिकन बनता है। तो खैर अभी मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि ये मैं हूँ और मैं जो हूँ ना वो फिर साथ साथ जो है वो बाकी काम भी देख रही होती हूँ, खाना भी बना रही होती हूँ और साथ साथ जो है क्लीनिंग का काम हो या कुछ तो वो भी कर रही होती हूँ। इतनी मैं कोई हार्ड वर्किंग बनी हुई थी ना इन दिनों में, तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता था कि मैं एक वक्त में इतने ज़्यादा काम एक साथ कर सकती हूँ। खैर नाश्ता जो है ना वो बस हमारा रेडी था और मेरे हस्बैंड को जो है ना वो बहुत पसंद आए हैं। जितना भी मैंने उनके लिए फ़ूड बनाया है ना, जितने भी खाने बनाए हैं, तो वो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत अच्छे हैं। तो बस जी नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह की, काम ख़त्म किया। और उसके बाद अब मैं आ गई थी जी किचन में और मैं यहाँ पे बना रही थी सालन चिकन का। तो सालन मतलब चिकन कढ़ाई, चिकन मसाला काइंड ऑफ थिंग थी ये। तो उसके अलावा साथ साथ मुझे ज़र्दा भी बनाना था। तो मुझे ये था कि बस जल्दी जल्दी सारा मेरा काम ख़त्म हो जाए। और काम जो है वो अगर आप जो है वो दिल से करें, दिल से यानी कि खाना बनाएं, तो आपका खाना जो है वो ज़रूर पसंद किया जाता है। तो जितना प्यार से आप खाना बनाते हैं, खाने का टेस्ट भी जो है ना उतना ही अच्छा होता है। और आज जब मैं ये खाना बना रही थी तो बाहर जी मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी हो रही थी। और इन दिनों में जो है ना वो बारिश होती है, लेकिन जब लाइट बंद होती है हब्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी बारिश होने के बाद धूप निकल आती है तो हब्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से फिर होती है। जब बारिश होती है पंखे की हवा ठंडी हो जाती है, मौसम बेहतर हो जाता है, लेकिन जैसे ही फिर धूप निकलती है ना तो फिर ना पूछें कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो जाती है। तो बस गाइस मेरे जो दिन हैं ना वो बड़े अच्छे गुजर गए और हम लोगों ने जो टाइम साथ स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये है कि दिन हमारे पास बहुत कम थे, मेरे हस्बैंड ने वापस जाना था जी। और बस मेरी कोशिश यही थी कि जितने दिन वो यहाँ पे पाकिस्तान में हैं तो मैं उनके लिए डेली कुछ ना कुछ न्यू जो है वो ट्राई करूँ, न्यू बनाऊँ उनके लिए। तो जितना मुझसे हो सका उतना मैंने किया उनके लिए। मुझे बहुत कम लगते थे ये दिन कि ये बहुत कम है, इतने दिनों में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती थी। और इस बात का मुझे अभी भी है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकी, लेकिन जो है वो जितना भी मैंने किया तो ही वॉज़ रियली हैप्पी माशाल्लाह। और
मेरे खाने की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो खैर गाइस उस दिन हमने खाना खा लिया था और उस के बाद ये कोई 2 दिन बाद जो है ना वो मैं बना रही थी चिकन। और यहाँ पे मैं जो चिकन को मैंने जो मेरा तरीका आपको पता है, जैसे मैं मैरिनेट करके रखती हूँ और फिर इसको मैं प्रेशर कुकर में जो है वो 5 मिनट्स के लिए गला लेती हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही किया था। और साथ में मैं बना रही थी फ्राइज़। और अब मैं जो ना चिकन को जो हल्का हल्का सा उसको टिक्के वाली शक्ल दे रही थी। तो आज जो है ना चिकन बहुत बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बना था। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर था हर मसाले का, क्योंकि इसको 2 दिन जो है ना वो मसाला लगा हुआ पड़ा रहा था। वो जितनी ज़्यादा देर मसाला लगा रहता है उतना ही चिकन का जो फ्लेवर है ना वो इन्हांस होता है, बहुत ज़्यादा ये जो है ना टेस्टी बनता है फिर। तो खैर गाइस जब आप दिल से खाना बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट होता ही अलग है। और जब आप इतनी मेहनत करते हैं, गर्मी में खाना बनाते हैं और कोई आपके खाने की तारीफ़ कर दे, तो फिर वो जितनी मेहनत आपने की होती है ना, जितनी आपको गर्मी लगी हुई होती है, आप सब भूल जाते हैं। तो ऐसा ही है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हर दफ़ा जब जब मैंने उनको खाना बना के दिया, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तो बस फिर वो जितनी मैं मेहनत करती थी ना वो का रिवॉर्ड जो है ना वो मुझे मिल जाता था जब उनको खाना पसंद आता था। और बस मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं जो भी खाना बनाऊँ उन्हें अच्छा लगे, उन्हें पसंद आए। तो खैर गाइस फिर अब जो है ना वो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए हैं, काफ़ी ज़्यादा दिनों के हैं ये, किसी एक दिन का नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर गई हुई थी काम से, तो फिर यहाँ पे मैंने जो है ना वो एक क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था। और ये हम गए थे बाहर, तो अगेन उन्होंने मुझे जो है वो गजरे लेके दिए थे। एंड जी अब जी वो दिन था जब उनकी बर्थडे थी और हम जो है वो केक लेने के लिए आए थे और मैं उनको देना चाहती थी ये सरप्राइज़, बट सरप्राइज़ मेरा थोड़ा सा स्पॉइल हो गया था। उनको जो है ना वो मुझे उनके साथ ही आना पड़ा था केक लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सरप्राइज़ मेरा बच गया था क्योंकि केक उन्होंने नहीं देखा था। मैंने उन्हें बोला था कि जब बर्थडे होगी तो तभी आप केक देख सकते हैं। मैंने केक जो है ना वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था और बहुत अच्छा इन लोगों ने बनाया। वैसे तो ये जो है वो कॉल पे ऑर्डर नहीं लेते, लेकिन इन्होंने मेरा लिया और इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही केक बनाया जैसे मैंने ऑर्डर किया था। तो थैंक्स टू अजवा बेकरी, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे लिए केक बनाया था और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो है अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये जी पड़ा हुआ है जो फर्स्ट नंबर पे रेड केक था ना वो हमारा था। तो जी जब मैं केक लेने गई थी तो मेरे हस्बैंड चूँकि साथ थे मेरे, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप जो है ना वो केक की तरफ ना देखें, दूसरी तरफ मुँह करके खड़े हों ताकि थोड़ा बहुत जो है ना वो सरप्राइज़ रहे आपके लिए। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी विद दिस सरप्राइज़। और बस हमने केक लिया था और हम घर चले गए थे और रात के टाइम पे हमने कट कर लिया था। तो बस गाइस दिन इतनी जल्दी से गुजरे उनके साथ के पता ही नहीं चला। अच्छा आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं मेरी शादी से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊंगी तो फिर आपके सारे सवालों के जो है वो आंसर करूँगी उसमें। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखिएगा याद। जल्द इतनी अच्छी सी वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।